हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑलिव बोर्ड। आई एम पूजा और आपके सामने प्रेजेंट हूं मैं वन मोर स्कीम के साथ। और आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के बारे में। और ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करती है और इसका नोडल डिपार्टमेंट है LIC। बेसिकली LIC इस स्कीम के अंदर पेंशनर्स को या फिर सीनियर सिटीजन को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो क्या होती है ये स्कीम, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, सारी बातों को आज हमें डिस्कस करना है। और हम यहाँ पर सीरीज लेकर आए हैं गवर्नमेंट स्कीम्स की और हम डिपार्टमेंट वाइज या मिनिस्ट्री वाइज सारे टॉपिक को कवर कर रहे हैं। और पहली मिनिस्ट्री मैंने पिक की है विच इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और इसके अंदर मैंने लगभग 7 to 8 स्कीम्स को कवर कर रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो बिल्कुल आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, हम अपने वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं एक क्वेश्चन के साथ और उस क्वेश्चन का आंसर आपको देना होता है कमेंट सेक्शन में। तो आज का क्वेश्चन क्या है, और ये भी आपका PYQ है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट, इट इज अ पेंशन प्लान फॉर द सीनियर सिटीजन, एंड सेकेंड, इट इज मैनेज्ड एंड ऑपरेटेड बाय द LIC। नीदर वन नॉर टू, बोथ 1 and 2, 1 only, 2 only। जो भी सही आंसर है आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अगर आंसर नहीं भी पता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, केवल 10 मिनट्स का वीडियो होने वाला है। आप वीडियो को एंड तक देखिए, आपको आंसर भी मिल जाएगा और वीडियो के एंड में कुछ और क्वेश्चंस हैं वो भी आपको सीखने को मिल जाएंगे। ओके है, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्या है ये स्कीम। तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, ये जो स्कीम है इसे सीनियर सिटीजन को अश्योरिटी देने के लिए, मान लेते हैं मैं कोई पर्सन हूं और मेरी एज हो गई 60 इयर्स और मैंने पूरा जिंदगी भर बहुत सारा पैसा वैसा कमा लिया है, लेकिन 60 साल के बाद क्या, तो मेरे पास जो लमसम अमाउंट है मैं क्यों ना उस लमसम अमाउंट को बैंक में डिपॉजिट कर दूं या LIC से मतलब इस स्कीम को मैं परचेज कर लूं और फिर उसके बाद मुझे 10 इयर्स तक पेंशन मिलती रहे, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पेंशन। एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है ये। और फिर 10 साल होने के बाद मैंने जो लमसम अमाउंट इनिशियली सबमिट किया था वो मुझे वापस मिल जाए। तो एक तरीके से आप शेयर मार्केट या स्टॉक खरीदते हैं ना, जितना पैसा लगाया या आपने FD खरीदी, आपने उसको जमा किया और आपको कुछ इंटरेस्ट मिलता रहता है, होता है ऐसा, और आपको एक लास्ट में क्या होता है, रिटर्न मिल जाता है। तो वैसे ही कुछ ये स्कीम काम करती है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना इज अ पेंशन स्कीम विच इज अनाउंस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया and it is exclusively for senior citizen। senior citizen जिनकी एज 60 ईयर या 60 ईयर अबव है उनके लिए ही केवल ये स्कीम लॉन्च की गई है। कब? 4 मई 2017 में। 4 मई 2017 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। 2017 से लेकर 2018 तक ये स्कीम थी, बट फर्दर इसको एक्सटेंड किया गया 2018 से लेकर 2020 तक और फिर फर्दर इसको एक्सटेंड कर दिया गया 2023 तक। तो मल्टीपल टाइम्स आप देखेंगे इस पर्टिकुलर स्कीम का एक्सटेंशन हुआ है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना इज अ गवर्नमेंट पेंशन स्कीम, जिसका मतलब मकसद है कि जो ओल्डर सिटीजन है उनको मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे या एनुअल बेसिस पे जितना वो जैसा चाहते हैं 10 इयर्स तक उनको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पेंशन मिलती रहे। तो उनको किसी पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा और उनका जो पैसा है वो एक सही डायरेक्शन में इस्तेमाल हो पाएगा। ये इसका बेसिकली एजेंडा है। जैसा कि मैंने कहा, इस स्कीम को 31 मार्च 2023 तक एक्सटेंड कर दिया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करने वाली स्कीम है, लेकिन यहां पर इस स्कीम को आप कैसे परचेस कर सकते हैं, तो ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड पे LIC के प्लेटफॉर्म पर जाके। द स्कीम कैन बी परचेस्ड ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन थ्रू द LIC which has been given the sole privilege to operate this scheme। ओके, मिनिमम एज क्या है? 60 ईयर या 60 ईयर प्लस, ये मिनिमम एज है। और मैक्सिमम कोई एंट्री की एज नहीं है। आप 70 इयर्स के हो गए, 80 इयर्स के हो गए तो भी आप एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया कि डेट ऑफ लॉन्चिंग क्या थी? 4 मई 2017 थी। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ये स्कीम काम करती है और इसको 2023 तक एक्सटेंड किया जा चुका है। चलिए अब कुछ की कंपोनेंट्स देखते हैं। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। आपके पास 15 लाख रुपए हैं, तो आप 15 लाख रुपए का क्या करोगे? अगर अकाउंट में वो पड़े हुए हैं तो एक समय आएगा वो खत्म हो जाएंगे। अगर आपका दूसरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो क्यों ना उस 15 लाख रुपीस का हम प्रॉपर यूटिलाइज करें, LIC में जाएं और इस स्कीम को परचेस करें। तो आप लमसम अमाउंट 15 लाख रुपए आपने LIC को दे दिया। अब LIC क्या करेगा? LIC आपको मंथली पेंशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो वन कैन इन्वेस्ट अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 15 लाख, तो मैक्सिमम अमाउंट 15 लाख है।
ठीक है, अप टू 15 लाख रुपीस तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहले जो मैक्सिमम लिमिट थी वो 7.5 लाख थी, बाद में इसको एक्सटेंड करके 15 लाख कर दिया गया था। ओके, इतनी चीजें। अंडर द प्राइम मिनिस्टर वय वंदना योजना स्कीम द टेन्योर ऑफ पॉलिसी इज सेट एट 10 ईयर। तो इसका पॉलिसी का जो टेन्योर है वो कितना है, 10 ईयर्स आपको देखने को मिलेगा। सीनियर सिटीजन इसमें मिनिमम पेंशन 1000 रुपीज से लेकर मैक्सिमम अमाउंट 10,000 रुपीज पर मंथ ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपने मैक्सिमम अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया है। हो सकता है कोई व्यक्ति 5 लाख रुपए दे, कोई व्यक्ति 10 लाख रुपए दे, कोई 15 लाख रुपए दे। तो डिपेंड करता है, उसी पर डिपेंड करता है कि आपकी मंथली पेंशन डिपॉजिट करने के बाद कितनी होगी, मतलब 1000 रुपीज होगी या 10,000 रुपीज होगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो पेंशनर है वो मंथली भी ले सकता है अपनी पेंशन, क्वार्टरली बेसिस पे, हाफ ईयरली बेसिस पे या एनुअली बेसिस पे भी आप अपनी पेंशन को ले सकते हो। डिपेंड करता है पेंशनर पे कि आपको कैसी फैसिलिटी यहां पर इस्तेमाल करनी है। बस कंडीशन ये है कि आधार कार्ड मैंडेटरी होता है। क्लियर है? जब इस स्कीम को लॉन्च किया गया था तब यहां पर इनिशियल जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 8% था। कितना था रेट ऑफ इंटरेस्ट? 8%। लेकिन फिर हमारे मार्केट में, कंट्री में इन्फ्लेशन आने लगा, तो उसके बाद ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको कम करके 7.4 कर दिया, 7.40। ठीक है, ये जो इंटरेस्ट होता है ये फर्स्ट ईयर के लिए होता है और उसके बाद रिमेनिंग 9 ईयर के लिए जो इंटरेस्ट होता है वो वेरिएबल होता है, वो फिक्स नहीं होता, वो डिपेंड करता है मार्केट रेट पे, मार्केट के इन्फ्लेशन पे एटसेट्रा। बट मैक्सिमम कैप है कि कितना आपको इंटरेस्ट मिलेगा, विच इज 7.75%। इज दैट क्लियर? यहां पर आप देखेंगे इट हैज अलाउ इनिशियली अश्योर्ड रेट ऑफ रिटर्न 7.4% पर एनम फॉर द ईयर 2020 एंड 21। इनिशियली 8% था, फिर बाद में इसको 7.4% कर दिया फर्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, और उसके बाद इसे रिसेट किया जाता है एवरी ईयर, डिपेंड करता है मार्केट कंडीशन पे। देयर विल बी एनुअल रिसेट ऑफ अश्योर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट विद इफेक्ट फ्रॉम द 1st of April of the financial year in the line with revised rate of the return of senior citizen saving account up to the ceiling of 7.75%। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो आपका फंड है उसको मैनेज करने के लिए भी कुछ थोड़ा सा चार्जेस होते हैं। तो कैपिंग मैनेजमेंट एक्सपेंसेस इज एट 0.5% पर एनम ऑफ द फंड ऑफ द स्कीम फॉर द फर्स्ट ईयर एंड फिर रिमेनिंग 9 ईयर के लिए आपको 0.3 पर एनम यहाँ पर कॉस्ट लगेगी आपकी पॉलिसीज को मेंटेन करने के लिए। यहां पर ये जो पॉलिसी आप लेते हैं इसमें जीएसटी नहीं लगता। द स्कीम इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी। अब यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, जैसे कि कोई पर्सन है, कोई 60 साल का व्यक्ति है, उसने 10 लाख रुपए यहाँ पे LIC में जमा किए और यहाँ पे स्कीम में इनरोल हो गया। ठीक है, अब हो सकता है 60 ईयर आपकी 10 साल की स्कीम है और 10 साल होने से पहले उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है, क्योंकि सीनियर सिटीजन है, कुछ भी हो सकता है, तो उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है। तो अब क्या? तो आपका जो अश्योर्ड अमाउंट है, जो आपने स्टार्टिंग में परचेज प्राइस दिया था, वो आपका जो नॉमिनी होगा, आपकी जो वाइफ या आपके जो हस्बैंड होंगे, उनको वो अमाउंट वापस कर दिया जाएगा। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन के बारे में बात करते हैं। इफ द पेंशनर सर्वाइव्स अंटिल द एंड ऑफ द 10 ईयर पॉलिसी टर्म, द परचेज प्राइस प्लस द फाइनेंशियल पेंशन इंस्टॉल्ड विल बी पेड। तो यहाँ पे मंथली जो आपको पेंशन मिल रही थी तो वो तो ठीक है, और 10 साल कंप्लीट होने के बाद जो आपने परचेज प्राइस दिया था 10 लाख रुपए, वो भी आपको रिटर्न हो जाएगा लास्ट इंस्टॉलमेंट के साथ। तो कितना अच्छी बात है ना, इनिशियली आपने 10 लाख रुपए दिए, 10 सालों तक पेंशन ली और फिर उसके बाद 10 लाख रुपए आपने वापस भी ले लिए। तो एक तरीके से एक इंटरेस्ट ही मिला है आपको, जो कि ज्यादा है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है ये सीनियर सिटीजन के लिए। नेक्स्ट है, अब 3 साल अगर आपकी पॉलिसी को लिए हुए हो गए हैं तो आप 75% तक अपने पॉलिसी या अपने परचेजिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में लोन ले सकते हैं। ठीक है, आफ्टर 3 पॉलिसी ईयर द पेंशनर कैन टेक अ लोन ऑफ अप टू 75% ऑफ द परचेज प्राइस टू मीट लिक्विडिटी नीड। तो यहां पर हमने देख लिया कि पेंशन स्कीम है, पहली चीज सीनियर सिटीजन के लिए है जिसकी एज 60 साल के ऊपर हो चुकी है। यहाँ पे अश्योर्ड रिटर्न 8% बोला गया था 10 ईयर्स के लिए, लेकिन बाद में इसको 7.4% कर दिया और उसके बाद वेरिएबल रेट डिसाइड कर दिया गया। ये एग्जेम्प्टेड होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स से, जैसा कि हमने डिस्कस किया। और यहाँ पे अगर आपकी पॉलिसी के 3 साल हो जाते हैं तो आप 75% तक अपने परचेज प्राइस के अगेंस्ट में लोन ले सकते हैं।
क्लियर। अब बात करते हैं, अगर कोई व्यक्ति है जिसको 10 लाख रुपए उसने दिए और 10 साल से पहले कोई इमरजेंसी आ गई, उसकी वाइफ की या उसके हस्बैंड की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, हॉस्पिटल के चार्जेस होते हैं, तो क्या आप अपना पैसा वापस ले सकते हैं? आंसर है यस। मैच्योर होने से पहले, 10 ईयर कंप्लीट होने से पहले आप अपने परचेज प्राइस को वापस ले सकते हैं, लेकिन आपको 98% ही रिटर्न अमाउंट मिलेगा। जो 2% है वो आपका पेनाल्टी डिडक्ट हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? पूरा आपको 10 लाख रुपए नहीं मिलेगा, 98% मिलेगा। 2% आपको पेनाल्टी देनी पड़ेगी क्योंकि आप 10 साल से पहले इस पैसे को रिडीम करा रहे हो। क्लियर? वी विल डिडक्ट द लोन इंटरेस्ट फ्रॉम योर पेंशन इंस्टॉलमेंट एंड यू विल रिपे द लोन फ्रॉम योर क्लेम प्रोसीड। अगर आप 75% तक का लोन लेते हो तो आपका लोन कैसे रिपेमेंट किया जाएगा? आपका जो मंथली इंस्टॉलमेंट होता है ना, उससे धीरे धीरे करके इसे डिडक्ट किया जाएगा, ऐसा इस स्कीम में कहा गया है। क्लियर है इतनी चीजें? तो ये सारी बातें यहां पर लिखी गई हैं। ओके, चलिए तो अभी क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत आसान सी स्कीम थी, ज्यादा कुछ समझने और समझाने के लिए था नहीं, लेकिन फिर भी मैंने मैक्सिमम सारी बातें आपको यहां पे बता दी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द प्रधानमंत्री वय वंदना योजना? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? द एज लिमिट फॉर द स्कीम इज 60 ईयर और अबव। द रेट ऑफ इंटरेस्ट हैज बीन फिक्स्ड एट 7.4% फॉर ऑल द ईयर्स। The scheme is exempted from GST and all of the above are correct। तो देखिए पहला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन दूसरे स्टेटमेंट में ये फिक्स्ड कह दिया है। ये फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, ये वेरिएबल है, जैसा कि हमने डिस्कस किया। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, बाकी रिमेनिंग स्टेटमेंट आपको करेक्ट देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PMVVY मतलब प्रधानमंत्री वय वंदना योजना हैज बीन टर्म एज अ स्मार्ट रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट प्लान बिकॉज। तो एक स्मार्ट आइडिया या स्मार्ट इन्वेस्टमेंट प्लान क्यों इसे कहा जा रहा है? वो इसलिए कहा जा रहा है कि यहां पर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितना पेंशन अमाउंट चाहिए। डिपेंड करता है आप कितना लमसम अमाउंट पे कर रहे हो। 5 लाख रुपए करोगे तो मंथली पेंशन अलग मिलेगी, 10 लाख रुपीस करोगे तो मंथली पेंशन अलग मिलेगी। तो ये इसलिए इसको स्मार्ट प्लान कहा है, आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी नीड के अकॉर्डिंगली। तो एन इन्वेस्टर कैन डिसाइड द पेंशन अमाउंट ही और शी वांट। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना हैज बीन लॉन्च अंडर विच मिनिस्ट्री? तो यहां पर मैक्सिमम बच्चा कंफ्यूज होता है, क्योंकि वय वंदना योजना हमें लगता है बूढ़े लोगों के लिए स्कीम है और सोशल मिनिस्ट्री या सोशल एंड जस्टिस मिनिस्ट्री यहां पे काम कर रही होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको मैंने सिखा दिया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करने वाली स्कीम है। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा इस स्कीम में एक और खास बात यह है कि अगर आप एनुअली रिटर्न लेना चाहते हो तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है। ये भी खास बात इस स्कीम की आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, डन। सो ये था आज का हमारा वीडियो। आई थिंक आपने एंजॉय किया होगा, आपको पसंद आया होगा। तो रिमेनिंग बातें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।